नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा में। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं इसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग यात्रा अधूरी मानी जाती है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक स्त्री की अटूट भक्ति के बल पर प्रकट हुआ था। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण और पद्मा पुराण दोनों में मिलता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती शतरंज खेल रहे थे। खेल के दौरान दोनों के बीच मतभेद हुआ और शिव रुष्ट होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे साहद्री पर्वतों में आकर तपस्या में लीन हो गए। ये वही स्थान है जो आज महेशमाल कहलाता है। माता पार्वती भी भगवान शिव की खोज में वहां पहुंच गई। उन्होंने एक भिलनी आदिवासी स्त्री का रूप धारण किया और अपने प्रेम व सौम्यता से महादेव का मन मोह लिया। दोनों ने वहीं कुछ समय साथ बिताया और वह वन काम्यक वन कहलाया। कहते हैं जब पार्वती जी को प्यास लगी तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ा और पाताल लोक से भोगावती नदी का जल ऊपर ले आए। वही जल आगे चलकर शिवालय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन पार्वती जी ने अपने हाथ में कुमकुम और केसर रखा। उसमें शिवालय तीर्थ का जल मिलाया और जब उन्होंने उस मिश्रण को अपने अंगूठे से घर्षित किया तो उसी से एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। उस लिंग से दिव्य ज्योति निकली जिसने समस्त वन को आलोकित कर दिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, देवी, ये वही लिंग है जो पाताल में छिपा था। तुमने इसे अपने घर्षण से प्रकट किया है, इसीलिए इसका नाम घृष्णेश्वर होगा, अर्थात जो घर्षण से प्रकट हुआ हो। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में देव पर्वत नामक एक पवित्र पर्वत था। वहीं एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, दानशील और भगवान शिव के उपासक थे। किंतु उनके जीवन की एकमात्र कमी थी कि उन्हें संतान नहीं था। समय बीतता गया और सुदेहा की मनोकामना अधूरी रहने के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और दुखी हो गया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी छोटी बहन धुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा देंगी ताकि वंश आगे बढ़ सके। सुदेहा ने वादा किया कि वह अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करेगी, बल्कि उसे अपनी पुत्री के समान मानेगी। अब धुष्मा की बात करें तो वह अत्यंत शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन मिट्टी में से 100 शिवलिंग बनाती और उनकी पूजा अर्चना करती। दूध, जल, फूल और बेलपत्र अर्पित करती और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देती। उसकी ये निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाशवाणी की, धुष्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। कुछ समय बाद धुष्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। घर में खुशियों की लहर आई, लेकिन सुदेहा के मन में पुनः ईर्ष्या का विष भर गया। वह सोचने लगी, ये पुत्र मेरी बहन का है तो मेरा क्यों नहीं। एक रात ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब ये घटना सामने आई तो घर में शोक छा गया, किंतु धुष्मा शांत रही। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो हुआ है वह भगवान की इच्छा से हुआ होगा। वे प्रतिदिन की भांति 100 शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से पूजा करने बैठ गई। पूजा समाप्त होने के बाद जब वे शिवलिंग का विसर्जन करने तालाब के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे उनका पुत्र जीवित खड़ा है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, तेजोमय और दिव्य प्रकाश से आलोकित। उन्होंने कहा, धुष्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु सुदेहा ने घोर पाप किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। धुष्मा ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उनकी करुणा को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, धुष्मा, तुम सच्ची शिव भक्त हो। तुम्हारी भक्ति, प्रेम और दयालु स्वभाव सदा अमर रहेगी। अब से मैं इस स्थान पर घृष्णेश्वर रूप में निवास करूंगा और ये स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। कहते हैं बाद में वेरुल के पटेल भोसले परिवार को घृष्णेश्वर की कृपा से भूमिगत यानी जमीन से निकला खजाना प्राप्त हुआ, जिससे मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। इसके पश्चात मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्वार करवाया। ये मंदिर लाल पत्थरों से बना है
जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 240 फीट है। दीवारों पर दशावतार और देव मूर्तियों की सुंदर नक्काशी की गई है। मुख्य मंडप में भव्य नंदी विराजमान है और मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। दिन में 3 बार नगारा बजाया जाता है। पूजा और आरती होती है। हर सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पवित्र माना जाता है। बाय एयर नज़दीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। बाय ट्रेन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन सबसे पास है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा वेरुल आसानी से पहुंचा जा सकता है। बाय रोड औरंगाबाद से वेरुल तक राज्य परिवहन की बसें व निजी टैक्सियां नियमित रूप से चलती हैं। मंदिर परिसर के पास भी पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शन के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है। यहाँ पुरुष श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश करते समय ऊपरी वस्त्र उतारना आवश्यक होता है। यात्रा से पहले मंदिर के खुलने और बंद होने का समय अवश्य जांच लें। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वो है जहाँ भक्ति की तपन से ज्योति प्रकट हुई, जहाँ क्षमा की भावना से शिव स्वयं प्रकट हुए और जहाँ भक्ति और करुणा का संगम हुआ। कहते हैं जो यहाँ आकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। हर हर महादेव।